परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का दिन हम लूका सुसमाचार का पुस्तक में 3रा अध्याय में 6 से लेकर हम पढ़ेंगे 9 तक। हर प्राणी परमेश्वर का उद्धार को देखेगा। जो भीड़ उसे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वो कहता था, एसाव के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुलगड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो खाटा और आग में झोंका जाता। यहाँ परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, जकरिया का बेटा जकरिया और एलिसबा के लिए परमेश्वर ने जो बच्चा दिया था और उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा। परमेश्वर यीशु मसीह से ये बड़ा था, उसके पहले जन्म हुआ और उम्र में ये बड़ा था। और परमेश्वर का वचन में हम देखने से यूहन्ना बपतिस्मा परमेश्वर का वचन को प्रचार करता रहा। हम प्रभु का वचन में ज़्यादा हम पढ़ते हैं और ज़्यादा प्रचार में ऐसा भी सुनाया जाता है, वो जंगल में प्रचार करता था। जंगल में सिर्फ वो प्रचार नहीं किया है, राजभवन में भी जाकर हेरोदेस से भी वो प्रचार किया, क्योंकि हेरोदेस ने अपना भाई का पत्नी से वो गलत काम करता था और व्यभिचार करता था। उसे वो डांट के उल्हाना देने के लिए उसके पास गया। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा ऐसा प्रचार कर रहा है और प्रभु का वचन में यही लूका सुसमाचार 3रा अध्याय में हम पढ़ने से यहाँ पर लिखा हुआ है, वो प्रचार कर रहा है। वही प्रचार में वो कह रहा है, मन फिराव का योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि अब्राहम हमारा पिता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर वो परमेश्वर का वचन को प्रचार किया। यहाँ विशेष करके यूहन्ना बपतिस्मा का प्रचार यहाँ ऐसा किया गया। हम प्रभु का वचन में देखते हैं, इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए वो परमेश्वर का वचन को प्रचार किया। उसी समय में जो फरीसी होते, शास्त्री होते, वो लोग भी वहाँ पर आकर परमेश्वर का वचन को सुनकर वो लोग मन फिराने लगे और बपतिस्मा भी ले रहा थे बोल के परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। ओके, उसी समय में ऐसा वो प्रचार करके वो कह रहा है। हम वचन में पढ़ते हैं 9 वचन में, अब कुलगड़ा यहाँ वचन में पढ़ते हैं, पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है बोल के परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ। यहाँ ये किसके लिए वचन को यहाँ लिख के रखा है हम पढ़ने से? यहूदियों के लिए, जो परमेश्वर को जानते थे, यहोवा परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे, वो लोगों के बीच में वो प्रचार करता था, क्योंकि वचन को जानते थे लेकिन वो लोग पाप करते थे, सचमुच में वो लोग मन नहीं फिराए थे। इसी वजह से उनके बीच में वो ऐसा प्रचार कर रहा है, मन फिराओ का योग्य फल लाओ। वचन में वो कह रहा है, यदि तुम मन नहीं फिराने से तुझे ऐसा दंड दिया जाएगा, आग में झोंका जाएगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, आग बोलने से नरक में तुझे दंड लेना पड़ेगा। इसलिए आज मन फिराओ का फल लाओ बोल के वहाँ परमेश्वर का वचन में यूहन्ना बपतिस्मा प्रचार किया। हम इस वचन को यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति मन फिराना आवश्यक है। आज हम लोगों को परमेश्वर एक तो कलीसिया में रोपा है और कलीसिया में परमेश्वर हमें लाया है, एक तो प्रभु का दासों को दिया है और उनके द्वारा परमेश्वर हमें वचन शिक्षा दे रहा है। हम वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जीवन में यदि मन फिराव का योग्य फल नहीं लाने से, हम साल भर चर्च में बैठने से भी यदि हम सचमुच में हमारे पापों को, अपराधों को छोड़कर मन नहीं फिराने से हमें बहुत ही पछताव करना पड़ेगा, अंत में नरक ही जाना पड़ेगा। हमें समझना है। बहुत सारा विश्वास है परमेश्वर का वचन में आते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और परमेश्वर का चमत्कार कामों को भी वो लोग देखते हैं, परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखते हैं और सुनते हैं, अपना जीवन में भी वो लोग उसे महसूस करते हैं, फिर भी कुछ पापों को छोड़कर नहीं मन फिराते। लेकिन प्रभु का वचन में ये ऐसा प्रचार कर रहा है यहूदियों के लिए, वहाँ जो शास्त्री होते, जो फरीसी होते, उनके बीच में वो प्रचार कर रहा है, मन फिराओ को योग्य फल लाओ। परमेश्वर की महिमा। आज हर एक व्यक्ति मन फिराकर अपने पापों को छोड़कर मन फिराना आवश्यक है। परमेश्वर का वचन जितने भी हमें दिया जाता है, हर वचन को सुनकर हमें मन फिराना है, मन बदलना है।
हमारा मन में परिवर्तन होना है। परमेश्वर का दास प्रचार करने के समय में वहाँ जो कोई भी इस वचन को सुनते थे वो लोग मन फिराए और परमेश्वर का वचन के लिए समर्पण किए। कुछ लोग बपतिस्मा लिए लेकिन सचमुच में मन फिराकर बपतिस्मा नहीं लिए, वो बात भी यहाँ पर लिखा। मन फिराव का फल लाओ, नहीं तो वहाँ वचन में लिखा हुआ है वो तो क्या होगा बोल के 9 वचन में पढ़ने से लिखा, कुलगड़ा पेड़ों का जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा, आग में झोंका जाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। आज हर एक व्यक्ति मन फिराना परमेश्वर के सम्मुख में अच्छा है। परमेश्वर उससे हम लोगों का जीवन में चाहता है। मन फिराने के लिए हम लोगों का जीवन में क्या करना पड़ेगा? वचन में हम लोग देखने से लिखा हुआ है, हम लोगों का जीवन में मन फिराव का फल देने के लिए, मन फिराव का योग्य फल देने के लिए हमारे जीवन में क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर यीशु मसीह ने मुंह खोल के कहा। हम यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक में 15 अध्याय में आने से, यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक 15 अध्याय में हम 4 से लेकर हम 6 तक पढ़ने से परमेश्वर यीशु ने ऐसा कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता और मैं उनमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन में परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना मुंह खोल के कहा। हम वचन में पढ़ते हैं, यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, तो मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जैसे डाली यदि दाखलता में बने ना रहें वो अपने आप से फल नहीं सकता। परमेश्वर यीशु मसीह दाखलता, सच्चा दाखलता, और हम डाली है। हम उसी में बने ना रहें, हम लोगों का जीवन में अच्छा फल नहीं दे सकता। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा, मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बने रहना। परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा कहने का अर्थ किया है, हम परमेश्वर का वचन में बने रहना। यीशु मसीह वचन, यीशु मसीह का वचन में हमें बने रहना। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, मैं ही मार्ग और सत्य जीवन हूँ। सत्य है वो। आज सत्य में, परमेश्वर का वचन में हम बने ना रहेंगे, हम सचमुच में फल नहीं दे सकते हैं। हम परमेश्वर का गवाही भी हमारा जीवन में नहीं बन सकता है। यहाँ परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। ओके, ये प्रभु का वचन में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। देखिए 6 वचन ऐसा लिखा हुआ है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे और डाली के समान, वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती है। यहाँ आग में, वहाँ पर भी हम पढ़ते हैं आग में झोंक देते हैं बोल के बाइबल में लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी आग में झोंक देते हैं बोल के बाइबल में लिखा हुआ। ये क्या है? नरक का आग। ये दुनिया में परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें उद्धार किया। आज परमेश्वर अपने पास हमें ले आया, हमें मन फिराव का फल देना। आज कलीसिया में परमेश्वर हमें ले आया है। हम परमेश्वर का बड़े बड़े सामर्थ्य और आश्चर्य अद्भुत बातों को देखते हैं और अपना जीवन में भी हम कितना डूब पाए हैं, लेकिन हम मन नहीं फिराने से परमेश्वर हमें आशीष नहीं करेगा और अंत में हमें नरक का जहाँ में जाना पड़ेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति मन फिराने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। यदि आप परमेश्वर का वचन को सुन रहे हो, परमेश्वर का अद्भुत बातों को, चमत्कार बातों को अपना जीवन में देख रहे हो, लेकिन अपना हृदय को कठोर करके रख रहे हो, प्रभु का वचन के लिए अपना जीवन को समर्पण नहीं करने से हम लोगों का जीवन में अंत में आपका जीवन में नरक ही जाना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन हम लोगों को कहता है। प्रभु का वचन में परमेश्वर यीशु मसीह कुछ नगरों को श्राप दिया। बाइबल में मत्ती सुसमाचार का पुस्तक में 11 अध्याय में 20 से लेकर वो लोग 24 तक पढ़ने से 24 तक पढ़ने से मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय में 20 से लेकर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा कुछ नगरों को परमेश्वर ने श्राप दिया। विशेष करके हम 21 से पढ़ने से यहाँ लिखा हुआ है, हाय खुराजिन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ्य काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सदैव में किए जाते तो ताड़ ओढ़कर राग में बैठकर कब तक मन फिरा लेते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने मुंह खोलकर कहा।
और उसके बाद 22 वचन में पढ़ने से ले परमेश्वर ने बोल रहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ न्याय का दिन तुम्हारी दशा से सूर्य और सदै की दशा अधिक रहने योग्य होगी। हे कफरनहूम 23 वचन में पढ़ने से, ये कफरनहूम क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य काम तुझ में किए गए हैं यदि सदों में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर कफरनहूम, बेतसदा, खुराजिन ये सबको परमेश्वर ने श्राप दिया। परमेश्वर का वचन में 21 से लेकर हम पढ़ने से यहाँ लिखा हुआ, क्योंकि इस नगरों में परमेश्वर ने बड़े बड़े सामर्थ्य काम किए। उस नगर वासियों, वहाँ का निवासियों अपना आंखों से देखें, परमेश्वर उनके बीच में जो भी चमत्कार काम किए, अद्भुत बातों को परमेश्वर ने प्रकट किए, सबको वो अपना जीवन में से देखे हैं। लेकिन ये लोग अब पाप से मन नहीं फिराए, अपना हृदय को कठोर किए। परमेश्वर उनके बीच में आउटस्टैंडिंग मिराकल परमेश्वर ने किया। उदाहरण के लिए हम कुछ वचनों में पढ़ने से यहाँ लिखा हुआ मरकुस सुसमाचार का पुस्तक में 8:22 में पढ़ने से, मरकुस सुसमाचार का पुस्तक में 8:22 से लेकर हम पढ़ने से यहाँ परमेश्वर एक तो अंधे को चंगाई किया। सबके बीच में ये चमत्कार काम को परमेश्वर ने किया है और वहाँ का लोग भी अपना आंखों से देखें परमेश्वर का सामर्थ्य ऐसा प्रकट हुई। वहाँ एक अंधों को परमेश्वर ने चंगाई किया है। बाइबल में हम इस वचन को पढ़ते, मरकुस सुसमाचार 8:22 में वे बेतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उसने विनती की कि उसको छुए। वहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, वो 23 से लेकर हम पढ़ने से नीचे तक वो उसे अंधे का हाथ पकड़कर उसके गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसा दिखाई देते हैं। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह एक तो अंधे को चंगाई कर रहा है। बेतसदा में इस अद्भुत और सामर्थ्य काम हो रहा है। हम परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं। लेकिन देखिए, इस नगरों में परमेश्वर इतना सामर्थ्य काम किया, अद्भुत कामों को परमेश्वर ने किया, लेकिन मन नहीं फिराए। आज भी बहुत सारा विश्वासियों का जीवन में परमेश्वर उनका संगठन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य कर रहा है, जरूरतों को पूरा कर रहा है, बीमारियों को चंगाई कर रहा है, दुष्ट आत्मा को भगा रहे हैं और जो भी श्राप का बंधन से छुटकारा दे रहा है, नशा का बंधन से छुटकारा दे रहा है, बड़े बड़े मुसीबतों में परमेश्वर उनको सहायता कर रहा है। सारे अद्भुत आश्चर्य कामों को वो अपना जीवन में देखते हैं और बहुत सारे लोग अपना जीवन में पाए भी हैं, लेकिन पाप से मन नहीं फिराए। ये नगर भी वैसा नगर था, इसलिए परमेश्वर ने इस नगर को वैसा श्राप दे रहा है। हम परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते हैं लूका सुसमाचार का पुस्तक में ही हम 9 से लेकर हम पढ़ने से, लूका सुसमाचार का पुस्तक 9 अध्याय में हम 10 से लेकर पढ़ने से यहाँ पर ऐसा बेतसदा में परमेश्वर एक चमत्कार काम किया। वो 5000 पुरुषों को परमेश्वर खिला रहा है। हम ये लूका सुसमाचार का पुस्तक में 9 अध्याय में 10 से लेकर हम पढ़ने से यहाँ 17 तक इस वचनों में हम पढ़ने से यहाँ परमेश्वर बेतसदा में एक सामर्थ्य काम किया। वो क्या है? 5000 पुरुषों को परमेश्वर ने खिलाया। उसमें बहुत सारे लोग खाए पिए और परमेश्वर जो दिया था उससे वो लोग संतुष्ट हुए थे। लेकिन ये लोग परमेश्वर के वचन को सुनते थे, प्रभु का सामर्थ्य बातों को देखे थे, लेकिन मन नहीं फिराए, मन फिराव का फल नहीं लाए। इसलिए परमेश्वर ने उन नगरों को परमेश्वर श्राप दे रहा है। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं कफरनहूम को भी परमेश्वर श्राप दे रहा है। कफरनहूम में परमेश्वर बहुत सारे सामर्थ्य काम किया। उदाहरण के लिए हम देखते हैं पतरस का सास माँ को भी परमेश्वर ने वहाँ चंगाई किया। लेकिन ऐसा बड़े बड़े सामर्थ और आश्चर्य अद्भुत बातों को वो लोग देखे, सुने, लेकिन विश्वास नहीं किए और अपने अपने पापों को छोड़कर मन नहीं फिराए। मन फिराव का फल लाने के विषय में परमेश्वर का वचन हमें कहा रहा, मन नहीं फिराने से, मन फिराव का योग्य फल ना देने से वो पेड़ के, वो बोल रहा है पेड़ में मतलब एक विश्वासी, एक भाई, एक बहन जो मन नहीं फिराएगा वो अंत में आग में झोंका जाएगा, वो नरक आग में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहा रहा अच्छी तरफ से हमें समझकर हमें मन फिराना बहुत बहुत आवश्यक है। परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते हैं और बाइबल में हम लोग देखते हैं गलातियों का पुस्तक में, इसलिए पौलुस इतना अच्छी तरफ से लिख के रखा है। गलातियों का पुस्तक में आप जानते हैं आत्मिक फल, इसे हमारा जीवन में होना बहुत बहुत आवश्यक है। आत्मा का फल
यहाँ पर वो कहा रहा है गलातियों का पुस्तक 5 अध्याय में 22 और 23 वचन में पढ़ने से यहाँ लिखा, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं गलातियों का पुस्तक में 5 अध्याय में, हम यहाँ 22 और 23 वचन में पढ़ने से आत्मा का फल के विषय में लिखा हुआ प्रेम, आनंद, धीरज और शांति, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता, ये संयम, ये सब हम लोगों का जीवन में नहीं होने से परमेश्वर का वचन हम लोगों को कहता है हम परमेश्वर का वारिस नहीं हो सकते, हम स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जिसका अंदर में आत्मा का फल नहीं है, मन फिराव का फल नहीं है, परमेश्वर का वारिस बनना मुश्किल हो जाएंगे और बहुत ही तकलीफ उनका जीवन में उठाना पड़ेगा नरक में। प्रभु का वचन में और मैं कुछ वचन को आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह का पुस्तक, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में 15 अध्याय में हम 19 वचन में पढ़ने से, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 15 अध्याय में हम 19 वचन को पढ़ने से यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं और नीचे में हम लोग पढ़ने से यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर पढ़, यदि तू अनमोल को कहे और निकम को ना कहे तब तू मेरे मुंह के समान होगा। वे लोग तेरे ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में, वो ऊपर में ही पढ़ रहा हूँ, नीचे नहीं। ये सुनकर यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा। परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हम मन फिराने से परमेश्वर फिर से अपना स्थान में खड़ा करेगा, प्रभु के सामने खड़ा करेगा, परमेश्वर हमें उन्नति करेगा बोल के प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। उसके बाद यज्ञेजकेल पुस्तक में 18 अध्याय में, यज्ञेजकेल पुस्तक में 18 अध्याय में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरफ से परमेश्वर का दास ने यहाँ पर कहा है। 18 अध्याय में हम लोग 30 से लेकर 22 तक पढ़ने से यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। ये वचन किसके लिए? इसराइलियों का घरों, यहाँ पर बाइबल में लिखा है इसराइलियों के घराने के लिए इस वचन, ये भविष्यवाणी किया गया था। हम 30 वचन में पढ़ने से प्रभु की ये वाणी है। यज्ञेजकेल पुस्तक में 18 अध्याय में 30 वचन में ऐसा लिखा हुआ, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्यों का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। यहाँ परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का दास ये यहाँ पर ऐसा भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर का ओर से वचन इसराइलियों का घरानों के लिए दिया गया था, क्योंकि वो लोग अपना चाल चलन को सीधा नहीं किए, अपने आप को सही नहीं किए, इसलिए परमेश्वर ने वहाँ उनसे ऐसा वचन दे रहा, पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तब ही तुम्हारा अधर्म तुम्हारा ठोकर खाने का कारण ना होगा बोल के बाइबल में लिखा। अपना अपराधों को छोड़ना। परमेश्वर यीशु में आ गए और किसी का जीवन में बपतिस्मा ले लिए, पवित्र आत्मा पा ले, लेकिन फिर भी अपना जीवन में और जो पाप से मन फिराना है उसे छोड़कर मन नहीं फिराए। लेकिन प्रभु का वचन हम लोगों को कहा था उस सारे पापों से हमें मन फिराकर परमेश्वर की गवाही पढ़ना बहुत अवश्य है, तब कि परमेश्वर यीशु मसीह हमको आशीष देगा। 32 में यज्ञेजकेल पुस्तक 18 का 32 में पढ़ते हैं 32 वचन में, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे और उसके मरने से प्रसन्न नहीं होता। और नीचे लिखा हुआ था कि इसलिए पश्चाताप करो तब भी तुम जीवित रहोगे। पश्चाताप करो, मन फिराओ, तब कि तुम जीवित रहोगे। इसका मतलब हमें जो आनंद जीवन देगा उसके विषय में यहाँ पर लिखा, जीवित रहोगे मतलब क्या है मालूम है? हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसका वारिस बन के रहेंगे। हमें मन फिराना, मन फिराव का फल देना बहुत आवश्यक है। मन फिराव का फल का मतलब हमें समझना, हर प्रकार का व्यभिचार, वेश्या, बुरे काम, सारे पापों को छोड़कर हमको मन फिराना। उदाहरण के लिए हम परमेश्वर का वचन में गलातियों का पुस्तक में ही वहाँ पढ़ने से लिखा हुआ है, जो पाप है वहाँ पर लिखा हुआ है, वो सारे शारीरिक पापों को छोड़कर हम लोगों को मन फिराना अवश्य, हर एक व्यक्तियों को मन फिराना अवश्य। बाइबल में लिखा हुआ है, वही गलातियों का पुस्तक में 5 अध्याय में 18 से लेकर हम पढ़ने से 19 से लेकर मैं पढ़ रहा हूँ 19 से लेकर पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, होना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विदर्भ,
दाग, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और उनके जैसे और भी काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहला कह भी चुका है कि ऐसे ऐसे कामों करने वाले परमेश्वर का राज्य के वारिस ना होंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन अच्छी तरफ से कह रहा है। हम देखते हैं यहाँ प्रभु का वचन में लिखा, शरीर का काम तो प्रकट है, विभचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, बैर, झगड़ा, ईश्वर्य का क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाक, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसा और भी बहुत सारे पाप है, काम है। ऐसा जो काम करते हैं ये लोग परमेश्वर का वारिस ना होंगे, प्रभु का वचन कह रहा है। मेरा भाइयों बहनों, जो कोई भी समय में इस वचन को आज सुने हैं, आज लूका सुसमाचार 3 अध्याय में से मैं इस वचन को लेकर आपके बीच में मैं सुनाया हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा ने प्रचार किया, मन फिराव का योग ये फल लाना। हम मन नहीं फिराएंगे यदि आप परमेश्वर का वचन को सुनकर परमेश्वर का मंडली में रहते हुए, परमेश्वर का वचन को सुनते हुए हर प्रकार का पापों को छोड़कर मन नहीं फिराने से नरक ही जाना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत ही तकलीफ उठाना पड़ेगा। वचन अच्छी तरफ से कह रहा है, जो पेड़ योग्य का फल नहीं लाएगा, मन फिराव का फल नहीं लाएगा, आत्मा का फल नहीं लाएगा, वो नरक का आग में झोंका जाएगा। नरक में वो लोगों को दंड दिया जाएगा और नरक में वो लोग चले जाएंगे। इसलिए हम हमारे पापों को छोड़कर मन फिराव कर परमेश्वर के वचन के लिए समर्पण करेंगे। आज मन फिराव का समय है। हमारी जो भी गलत पाप है, हमारा अंदर में जो भी शरीर का बुरे कामों है, ये सब को छोड़कर हम मन फिराएंगे। सारे अभिलाषों को छोड़कर हम मन फिराएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह हमें ग्रहण करेगा। आप परमेश्वर का वारिस और संतान बन सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह आप सबों को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।